दोस्तों आज हम WH फैमिली वर्ड्स की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए WH फैमिली ऐसे वर्ड्स तो WH से शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स जनरली हम लोग इनको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के काम में लेते हैं, लेकिन दोस्तों आज इनके बहुत सारे अलग डिफरेंट यूजेस भी हैं। तो इस वीडियो में हम WH वर्ड्स के कैसे यूज लें और इनको सेंटेंस में जो है कैसे काम में लें, ये सारी चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास देयर आर सम 9 WH वर्ड्स, हमारे पास ये मेन नॉन WH वर्ड्स हैं। तो ये सारी जो WH फैमिली इनको मिलाकर हो गई WH वर्ड फैमिली। तो फ्रेंड्स अब देखिए WH वर्ड्स इनके मेनली दो यूज होते हैं। एक यूज तो जो आप करते आ रहे हो क्वेश्चन बनाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन WH का यूज लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा यूज जो है फ्रेंड्स इसका मैं आपको बता रहा हूं कंजक्शंस कनेक्टिव बनाने के लिए भी इन WH वर्ड्स का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स WH वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश दे आर वेरी नेसेसरी एंड एज वेल एज you must know the proper use of WH questions to make questions and to make connectives. Okay friends, तो अब हम शुरू करते हैं कि WH क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन WH वर्ड्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा और इनका कनेक्टिव में कैसे हम यूज लेंगे। तो फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम। तो फ्रेंड्स देखिए पहला हमारा आता है व्हाट। इसका जब प्रश्न बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा क्या। व्हाट मतलब क्या। ओके, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप, व्हाट। और जब इसका कंजक्शन के रूप में जब हम लेंगे तो हो जाएगा जो कि। अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, ये प्लान या कोई आइडिया या कोई ओपिनियन या एडवाइस इसके लिए आएगा। कोई प्लान हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, कोई थिंग इसके लिए आएगा जो कि। अभी हम आगे इसकी कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट क्या, प्रश्न बनने का जब क्या, और जब हम इसको जोड़ेंगे व्हाट को तो बन जाएगा जो कि, किसी प्लान, आइडिया, थिंग, ओपिनियन वगैरह के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वेयर। फ्रेंड्स वेयर से जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कहां। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, प्रश्न बन गया इसका वेयर से कहां। और जब हम इसको वेयर को कनेक्टिव के रूप में काम लेंगे तो बन जाएगा जहां। कहां, जहां। जैसे आई एम गोइंग वेयर यू टोल्ड मी टू गो, आपने जहां जाने को कहा था, आपने जहां जाने को कहा था वहां मैं जा रहा हूं। इसी तरह से व्हाट का क्या, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग व्हाट यू एडवाइज्ड मी, जो कि आपने सलाह दी वही क्या। आई एम ईटिंग व्हाट द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड, जो डॉक्टर ने लिखा है वो खा रहा हूं। अब यहां पर व्हाट आ गया थिंग के लिए, और वेयर आ गया स्थान के लिए, प्लेस के लिए, जहां। तो वेयर आ गया प्लेस के लिए। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न होगा कहां, और जब कनेक्टिव हुआ तो जहां। अब नाउ कम टू थर्ड वन, व्हेन का मतलब फ्रेंड्स जब हम प्रश्न बनाएंगे व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, आप सवेरे कब उठते हैं। व्हेन का मतलब हो गया कब, ये टाइम बताता है। और जब इसका कनेक्टिव बनेगा तब कनेक्टिव के रूप में इसका यूज होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा तब। ओके, ये हमें टाइम बताता है। अब जैसे देखिए व्हेन डू यू गो टू स्कूल, अब इसका आंसर क्या होगा, आई गो टू स्कूल व्हेन इट इज लाइट डार्कनेस आउटसाइड, हल्का अंधेरा होता है। अभी सवेरे सर्दियों में 6:30 बजे हल्का अंधेरा होता है। या व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्योदय होता है। व्हेन इट इज 7, आई गो टू स्कूल व्हेन इट इज 7, जब 7 बजे होते स्कूल जाऊंगा। अब जब व्हेन इट इज 7 से सेंटेंस जुड़ गया तो ये हो गया कनेक्टिव का काम कर रहा है। और जब 7 बजे होते हैं तब या जब, कब, इसको हम जब भी कह सकते हैं और ये टाइम बताता है। ओके, तो व्हेन कब, तब और जब, ये हो गया कनेक्टिव के रूप में, और कब हो गया इसका क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट WH वर्ड हु।
ये दोस्तों बहुत ही कॉमन है अमंग्स द स्टूडेंट्स। हु आर यू? तो फ्रेंड्स हु का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरोगेटिव जब है वर्ड के रूप में यूज लेंगे, तो हु का अर्थ हो गया कौन। हु आर यू? आप कौन है? हु हैज टेकन टी? चाय किसने ली? कौन चाय ले चुका है? तो फ्रेंड्स हु का मतलब हो गया कौन। और एक बात ध्यान रखना, ये हु जो है जनरली लिविंग बीइंग में, उसमें भी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, तो ये पर्सन के लिए आता है। दिस इज यूज्ड फॉर पर्सन, टू शो पर्सन। हु जब क्वेश्चन बनाएंगे इसका अर्थ हो जाएगा कौन, ओके। और जब इसको कनेक्टिव के रूप में हु का यूज लेते हैं तो हो जाएगा जो। अब जैसे देखिए राम हु इज माई फ्रेंड रीड्स इन क्लास 10th। राम या फिर राम रीड्स इन क्लास 10th हु इज माई फ्रेंड। अब देखिए हु से हम इसको जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, कनेक्टर का काम कर रहा है, कनेक्टिव का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। राम जो मेरा मित्र है 10वीं क्लास में पढ़ता है। अब यहां पर जो के लिए आ गया, पर्सन के लिए आ गया। और जब हु क्वेश्चन होगा तो हो जाएगा कौन, और हु का जब कनेक्टिव के रूप में यूज लेंगे तो हो जाएगा जो, फॉर पर्सन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगला आता है हुम। तो फ्रेंड्स WHOM, होम मतलब किसको। होम जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो हो जाएगा किसको। होम डिड यू सी? आपने किसको देखा। होम डिड यू गिव 100 रुपीज? आपने 100 रुपए किसको दिए। होम जिसका अर्थ हो गया किसको, किसको। ओके फ्रेंड्स, और जब इसका हम कंजक्शन के रूप में यूज लेंगे तो हो जाएगा जिसको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनता है होम डिड यू गिव सम रुपीज। अब देखिए होम यहां पर क्वेश्चन बन गया, इंटरोगेटिव होगा पीछे, आपने कुछ रुपए किसको दिए। अब आपको होम लगाकर इसका आंसर बनाना है। तो जैसे देखिए आई गेव सम रुपीज टू द पर्सन होम यू हेल्प्ड। जिसकी आपने मदद की मैंने भी उसको कुछ रुपए दिए। या होम आई मेट ऑन दी रोड, जिससे मैं सड़क पर मिला। होम आई सॉ इन द क्लासरूम, जिसको मैंने क्लासरूम में देखा। तो फ्रेंड्स होम जब इसका इंटरोगेटिव बनेगा किसको, और जब इसका कनेक्टिव जोड़ने के काम आएगा तो हो गया जिसको। ये भी पर्सन के लिए आता है। और ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं हुज की तरफ। दिस इज हुज, WHOSE, हुज किसका। अब देखिए किसका जब आ गया तो ऑटोमेटिक पोजीशन आ गया। हुज किसका, और इसमें पोजीशन बताता है ये किसका, ये पर्सन का पोजीशन, किसी का अधिकार, किसी का अधिकार पोजीशन। तो फ्रेंड्स हुज जब इसका प्रश्न बनेगा तो हुज का अर्थ हो जाएगा किसका। और फ्रेंड्स जब हुज को हम कनेक्टिव के रूप में यूज लेंगे तो इसका सेंस हो जाएगा जिसका। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे देखिए हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। ओके, हुज चेयर वॉज दैट, वह कुर्सी किसकी थी। ओके, तो हुज किसका, पोजीशन, पोजीशन हो गया किसी पर्सन का पोजीशन। और जब इसका कनेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा जिसका। अब जैसे देखिए मान लिया कि क्वेश्चन तो अभी देखा हमने, हुज पेन इज दिस। अब मान लिया इसको कनेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं। तो जैसे देखिए दिस इज राम्स पेन हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब देखिए यह राम का पेन है जिसका भाई डॉक्टर है। आई मेट अ बॉय हुज फादर इज अ प्रिंसिपल, जिसके पिताजी प्रिंसिपल है। तो जब देखिए कनेक्टिव के रूप में आ गया तो जिसका या जिसकी, ये हुज का मीनिंग हो गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए है ना बड़े रोचक जो है, इंटरेस्टिंग जो है इन WH के मीनिंग्स, और दे आर वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर स्पीकिंग और राइटिंग इंग्लिश। तो दोस्तों आपके पेपर में कहीं न कहीं आपको बहुत सारे जो है व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर पेपर, आप किताबें पढ़ रहे होंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे, तो WH क्वेश्चन तो आएगा ही। विदाउट WH क्वेश्चन नो पेपर इज पॉसिबल। प्रश्न भी WH से ही बनेगा। सारे प्रश्न जो बनते हैं वो WH से बनेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। देयर आर ओनली 2 वेज। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट, वाई। फ्रेंड्स WHY, वाई
वाई का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा क्यों। वाई मतलब क्यों। वाई डिड यू गो टू मार्केट, आप मार्केट क्यों गए। वाई डिड यू बाय दैट मोबाइल फोन, आपने मोबाइल फोन क्यों खरीदा। वाई डिड यू पीप, आपने इधर उधर ताका झाकी क्यों की। तो वाई का जब दोस्तों क्वेश्चन बनेगा तो इसका अर्थ हो गया क्यों। ओके, और वाई का जब हम कनेक्टिव के रूप में यूज लेंगे तो वो हमको जो है इसलिए रीजन बताता है। वाई हमेशा रीजन बताता है, कारण बताता है। वाई ऑलवेज टेल्स रीजन, और इसका हिंदी में कनेक्टिव के रूप में मीनिंग हो जाएगा इसलिए। अब जैसे देखिए, वाई डिड यू गो टू मार्केट, आप मार्केट क्यों गए, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क भी होगा। अब आप उत्तर दे रहे हैं, आई विल टेल यू वाई आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार क्यों गया मैं आपको बताऊंगा। मैं बाजार इसलिए गया, पहले आपने पूछा बाजार क्यों गए थे, अब आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वाई अब यह आ गया इसलिए। जब ये जोड़ने के काम आता है, कनेक्टर बनता है, तो वाई रीजन बताता है और इसलिए। क्लियर। अब जैसे आपको पूछे, किसी ने कहा भाई कि वाई आर यू लेट, ओके, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। आई वॉज इल दैट्स वाई आई वॉज लेट, आई वॉज इल दैट्स वाई आई वॉज लेट, इसलिए मैं लेट हो गया। तो रीजन बता दिया, वाई इसलिए कनेक्टिव के रूप में, और ये रीजन बताता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा आता है अगला विच। फ्रेंड्स, विच कार डू यू लाइक द मोस्ट, विच कलर इज योर फेवरेट कलर, या फिर इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो फ्रेंड्स, विच का मतलब हो गया कौन सा या कौन सी। जनरली ये जो आते हैं ये नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए भी हम विच का यूज कर सकते हैं, एनिमल्स। ओके फ्रेंड्स, विच जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कौन सा, और विच को जब हम कनेक्टिव के रूप में यूज ले रहे हैं तो इसका हो जाएगा जो कि। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे देखिए एक इसके प्रश्न बनाते हैं। अब मैंने अभी कहा जैसे कि विच कार डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है। विच हो गया कौन सा कौन सी। ओके फ्रेंड्स, आई लाइक द कार विच इज अवेलेबल इन जोधपुर, जोधपुर में अभी जो अवेलेबल है, या फिर आई लाइक द कार विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सफारी, सफारी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मुझे पसंद है। यहां पर देखिए मैंने यहां पर विच का यूज जोड़ने के लिए किया है, तो जो कि हो गया, और विच कार डू यू लाइक कौन सा कौन सी आ गई, और जो कि जब इसको जोड़ेंगे, कार जो कि लाल कलर की है, पंखा जो 4 पंखुड़ियों का है, पेन जिसमें काली स्याही है, ये सारे विच वाले आ गए। ओके, तो विच कौन सा, और जोड़ने पर हो गया जो कि। अब लास्ट में आते हैं दोस्तों हम हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ डिड यू डू दैट, आपने ये कैसे किया। हाउ का मतलब हो गया कैसे। जब इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कैसे, हाउ डिड यू डू दैट, आपने ये कैसे किया, हाउ मतलब कैसे। और फ्रेंड्स, जब हाउ को हम कनेक्टिव के रूप में जोड़ेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे, सॉरी, हाउ क्वेश्चन कैसे, और हाउ का जब कनेक्टिव बनेगा तो हो जाएगा इस प्रकार से। ओके फ्रेंड्स, इसको हम कह सकते हैं मैनर बताता है, तरीका बताता है हाउ। जब ये कनेक्टिव बनेगा इट टेल्स द मैनर। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे देखिए आप जब मेरिट में आ जाएंगे या आप टॉप रैंक पे आएंगे तो आपको लोग पूछेंगे, एंड आई होप सो, भगवान करे ऐसा हो, हाउ डिड यू डू दैट, आपने कैसे किया, हाउ डिड यू अचीव दिस गोल, आपने गोल कैसे प्राप्त किया। तो आप कहेंगे टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई हैव अचीव्ड दिस गोल, हाउ आई हैव अचीव्ड दिस गोल, मैंने गोल इस प्रकार से प्राप्त किया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई एम हियर हाउ आई हैव वर्कड हार्डर, इस प्रकार से मैंने काम करके जो है यहां पर आया हूं मैं। तो दोस्तों, हाउ कैसे, क्वेश्चन बने तो कैसे, हाउ आर यू, आई एम फाइन। और जब इसका कनेक्टिव के रूप में यूज लेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से, मैनर बताता है।
तो फ्रेंड्स हियर आर सम, एक बार वापस देखें इनको, गौर करें और ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन। कुछ सेंटेंस आप जो है इनकी खुद बनाए, मेक क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर यूजिंग द कनेक्टिव्स। इन WH वर्ड्स के ये जो सारी फैमिली जो है इनके आप कनेक्टिव कंजक्शंस के रूप में जो आंसर बनाए, इनको जोड़ते हुए उनके उत्तर लिखे और ये सारी WH जो है। तो फ्रेंड्स आई थिंक दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड, तो आई थिंक दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली there should remain no doubt at all. So friends, stay tuned with us with the next video. Thank you.